Hello student, how are you? I hope you are fine. Today I will start the activity ratio. Activity रेशो। एक्टिविटी रेशो में सबसे पहले हम करते हैं रिसीवेबल एक्टिविटी। रिसीवेबल टर्नओवर रेशोज। Receivable turnover ratio provide insight into the quality of the firm received and how successful the firm is in the collection। यानी ये अपने अकाउंट रिसीव करने में इनका सर्कल कितनी दफ़ा एक साल में होता है और कितना टाइम ये लगाते हैं। इनके पहले इसमें हम दो फार्मूले यूज़ करेंगे। पहले हम अकाउंट रिसीवेबल करेंगे, फिर हम रिसीवेबल टर्नओवर। उसमें आएगा एनुअल नेट क्रेडिट सेल ओवर रिसीवेबल इनकम। एनुअल नेट क्रेडिट सेल ओवर रिसीवेबल। in your book in the example annual net sale, एनुअल नेट सेल हमें मिलेगी इनकम स्टेटमेंट से। एनुअल नेट क्रेडिट सेल 3992। इधर अब हम लिखेंगे 3992, ये आ जाएगा 3992 ओवर अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल होंगे इनकम स्टेटमेंट में 6768 इज इक्वल टू, ये अब हमारे पास इसको जब कैलकुलेट किया तो ये आ गया 5.899 डेज। अब हम फाइंड आउट करेंगे अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो RTD, यानी रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज। इसमें हम लिखेंगे रिसीवेबल टर्नओवर रेशोज इन डे। ये हमारा आ जाएगा डे इन द ईयर, डेज इन द ईयर ओवर रिसीवेबल टर्नओवर। ये हमारा रिसीवेबल टर्नओवर है। नाउ एक साल में कितने दिन होते हैं? 365, 365 ओवर 5.89 ये वाले डेज इज इक्वल टू 62 डेज। आपकी जो अकाउंट रिसीवेबल का ये अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर होता है, यानी एक दफ़ा आपको आपकी वैल्यू रिसीव हुई, फिर आगे क्रेडिट पे गई, इसे टर्नओवर बोलेंगे। और ये आपका एक सिलसिला 32 डेज में कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके आगे है पेएबल अकाउंट रिसीवेबल। सेम इसी तरह नेट सेल रिसीवेबल की जगह पे वाला आ जाएगा और इसी तरह हम उसके डे फाइंड आउट करेंगे। या तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं या इस तरह भी आप इसे लिख सकते हैं, अकाउंट पेएबल मल्टीप्लाई डे इन द ईयर ओवर एनुअल क्रेडिट परचेज। पेएबल में परचेज आएगी और रिसीवेबल में सेल आएगी। ये बात याद रखनी है, ये नहीं दोनों में सेल नहीं आएगी। नेक्स्ट है इन्वेंट्री।
इन्वेंट्री टर्नओवर ratios is equal to inventory turnover is equal to cost of goods sold over inventory. कास्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास 2680 ओवर इन्वेंट्री 1329 इज इक्वल टू 2.02. इसी तरह आपने अपने इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज, inventory turnover in days, सेम उसी तरह 365 ओवर 2.02 इज इक्वल टू 181 डेज. ठीक है, इसी तरह आपने इसका अगला जो है वो आई थिंक कि आपको अब ये बुक से समझ लग जाएगी इसकी. इसी तरह प्रॉफिटेबल रेशो. नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो. प्रॉफिटेबिलिटी रेशो इज द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आ गया नेट सेल माइनस कास्ट ऑफ गुड सोल्ड ओवर नेट सेल. इसमें से माइनस करके हमारे पास ये वैल्यू 32.9 ये हमारी आ गई. इतने परसेंट जो है वो हमारी मार्जिनल सेल है 32.90. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है प्रॉफिट मार्जिन. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओवर सेल इज इक्वल टू 201.5.054. इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये सेम इसी तरह आ जाएगा. अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाती हूँ ताकि आपकी एक्सरसाइज भी साथ हो जाए और आपके पॉइंट मज़ीद उसके क्लियर हो जाएं. ओके.